हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आज है 8वां नवरात्रा और सबसे पहले आपको 8वें नवरात्रे की और अष्टमी की मतलब एक ही बात है, ढेर सारी शुभकामनाएं। सबकी ज़िंदगी में भगवान दुर्गा माता सुख समृद्धि लेके आए। भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं, प्रभु सब अच्छा करना और सबको सद्बुद्धि देना। कंजक पूजन भी करेंगे, इसलिए मम्मी ने सुबह सुबह ये सब बना दिया, आलू पूरी खीर हलवा चने। कितने मेहनती है हमारे मम्मी सुबह सुबह ही। इस भोग को स्वीकार करना और कैसे निकल गई ये नवरात्रि पता ही नहीं चला, है ना। बट एक पॉजिटिव माहौल रहता है और आज भी स्पेशल नवरात्रि है ना। हर त्यौहार मनाते हैं हमारे घर में, हर त्यौहार। बस ऐसी इंडिया तभी तो कहते हैं फेस्टिवल्स का देश है ना। बाकी कुछ हो ना हो, फेस्टिवल्स जरूर होते हैं हर तरह के। जय माता दी। क्या बात है, आपने सुबह सुबह सब कुछ ही काम कर दिया ना। मैंने तो बोला था कि शाम को करते हो ज्यादा बढ़िया। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ बड़ी मुश्किल मिली। चले गए कंजक पूजन करेंगे तो कंजक के भी आ गई है और साथ में लैंकड़े भी आए हैं। मैं सुबह सुबह इतना सामान बना दिया आपने। ये चने बना दिए मम्मी ने, क्या बात है, 4 बजे। और ये हलवा ड्राई फ्रूट्स वाला और ये आलू की सब्जी और ये बनाया है खीर। बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह खाने बन। पूरी मैं खाता तो नहीं लेकिन शगुन की जरूरी है। उसके लिए इधर बना रहे हैं पूरी। और गाइस कंजक पूजन करेंगे ना तो इसलिए सबसे पहले पाँव धुलवाए। माता रानी आई है ना बहुत सारी घर में। और गाइस बाहर धूप बहुत तगड़े वाली निकली हुई है, लेकिन यहाँ पे खड़े होकर पहाड़ देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये सब मम्मी ने कंटेनर में डाल दिया ताकि इजी रहेगा ना इनको सर्व करना। ब्याह जाना ही ना, पूरी प्लेट किथे कल नहीं आज ही बैठे हैं कन्या। कल नवमी नहीं है, कल कोई कोई बैठेगा। दशहरा का तो परसों बच्चों को पटाखे जलाने का मतलब है। आप गुरदासपुर कौन से स्कूल में हो? गुरदासपुर थी बटाला बटाले वो नहीं है, बठिंडे बटाले की थे अमृतसर को। हाँ गुरदासपुर जाती है चोरी। चोरी शब्द पता क्या होता है? लड़की को बोलते हैं हरियाणा में। वो तो पेठी जी के घर जाती तुम आपका तो दांत टूट गया। कहाँ गया? कहाँ गया दांत? चूहा खा गया। क्या बात है, इसका चिड़िया खाएगी। कोई बात नहीं। इस फैन बंद करना पड़ेगा, मम्मी जोत लेके आए ना। जयकारा बोलो, जयकारा शेरों वाली दा। अब खाना खाएंगे ना फिर उसके बाद आवाज निकलेगी। बच्चों खाना खाना पड़ेगा तभी मिलेंगे पैसे, ऐसे नहीं मिलेगा। एक पूरी 10 रुपए, 2 पूरी 20 रुपए। अब आपके ऊपर आप कितना खाओगे। नमन कितनी खाएगा? 40 रुपए। आप भी 4 खाओगे, 40 रुपए आपके। आप 20 रुपए। कुछ भी नहीं, 30 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। चलो इसी बात में बच्चे खा तो रहे हैं, वैसे तो मजाक कर रहे हैं हम। फिर आना नेक्स्ट ईयर। फिर आना खुशी खुशी। जय माता दी। तो गैस कंजक पूजन था वो तो हो गया, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है जब हम ऐसे कार्य घर में करते हैं। स्पेशली मम्मी के लिए थोड़ा सा दुख भी होता है क्योंकि मम्मी सारा दिन लगे रहते हैं। सुबह 4 बजे को उठ रहे हैं, बट मम्मी के पास अभी हेल्प के लिए आ चुके हैं हमारे साथ वाले पड़ोसी। मम्मी के साथ हेल्प करवाने खाऊँ मैं भी। हाँ मेरे को भी दे दो, कंचन के लिए भी पैक कर देना। ठीक है, मैंने जाना तो है ही है। हाँ। उसको भी अच्छा लगेगा मम्मी ने मेरे को कंजक भेजा। चले गए, इस खाना वगैरह तो खा लिया। अभी जो असली चीज़ है ना खाने वाली वो खा ले। मेडिसिन खानी है मेरे को, तो इसको देख देख के मैं खाता हूँ कि कैसे कैसे खानी है। कई सिट्रजिन है ना, जो ऐसा ना हो कि नींद ही आ जाए मुझे। ये 2 बार खानी है, ये नाइट को खानी है। आई थिंक सिट्रजिन नाइट को ही है। ओहो, एक दूसरी थी बिफोर ब्रेकफास्ट आफ्टर ब्रेकफास्ट। ये है बिफोर ब्रेकफास्ट, पहले खा लेता हूँ इसको। ये बिफोर ब्रेकफास्ट थी। ये 2 टैबलेट खानी है मेरे को, खाने के बाद खानी थी, लेकिन खाने मैंने पहले खा लिया, अब बाद में खाऊंगा इसको। लेकिन एक टैबलेट थी जो पहले खानी थी, वो मैंने अभी खाई ना। इसको थोड़ी देर ठहर के खा लूँगा। इस तो भी
12:08 हो गए और अभी ना मेरे को ना बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज ये आ रहा है मेरे को, ये आई थिंक है बोनिका जी, तो उन्होंने काफ़ी मेरे को समझाया। एक्चुअली काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सुना आपको। और ठीक है, आप ऐसे हेल्दी सजेशन देते रहिए। मैंने अपना थायराइड टेस्ट करवा लिया जो कि नॉर्मल है, और अपना डायबिटीज़ वाला वो भी मेरा नॉर्मल है। अब बचा वही लीवर से रिलेटेड SGOT। मेरे को उसी में डाउट है कि शायद लीवर से इशू से रिलेटेड कुछ हो सकता है। वैसे तो स्किन वाला जो नॉर्मल है, अगर क्या कहते हैं एक्जिमा, वो तो ठीक है। अदरवाइज लीवर से रिलेटेड फिर मेरे को फटाफट से लीवर से कंसल्ट करना पड़ेगा, लीवर वाले डॉक्टर से, क्योंकि मेरा सेकंड स्टेज था फैटी लीवर का। और अगर बढ़ गया होगा तो आपको पता ही है, साइरोसिस तक तो हम कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। रिसेंटली मेरे मामा जी को भी ऐसे ही हुआ था, तभी बस वो टेस्ट वगैरह कहूँगा LFT RFT, उसमें मेरे को पता चल जाएगा। अगर वो बड़ा हुआ फिर मेरे को लीवर वाले डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। फिर वैसे भी मेरे को थोड़ा गैस्ट्रो का इशू रहता है, तो डाउट है मेरे को। वैसे खाना पीना मेरा घर का ही है, बाहर का नहीं है, बट फिर भी पता नहीं क्यों हो गया। ऑयली भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं खाता ही नहीं हूँ, बहुत कम खाता हूँ। बट ठीक है कि जो मेरा वर्कआउट है ना वो कम है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो गई है। ये सारी चीज़ें के कारण और भी होते हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो मानसिक तनाव की वजह से या बढ़ती उम्र की वजह से, है ना, ये सब हो सकता है। बट अर्ली एज है अभी, इतनी जल्दी होना भी नहीं चाहिए, बट क्या करें। ठीक है, बट आप ऐसे हेल्दी सजेशन देते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, हम ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। इसके बारे में सोचना ज़रूर और अच्छे से डॉक्टर से कंसल्ट करिए और सब अच्छा होगा। देखना 2025 साल ही ऐसा है, मंगल है, फायर है, सबको उसके कर्म पुराने नए सबका हिसाब बराबर कर रहा है। लेकिन अगला साल इज फॉर यू और आप भी नंबर 8 हैं। मेरे पापा गाइस अभी घर आया तो अभी भी मम्मी फ्री नहीं हुए, सब चल रहा है मम्मी? आज इतना करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जब तक खलारा नहीं ना मुकदा, जब तक मैं बैठ नहीं सकती। आज इतना करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? सामान बहुत बना दिया आप तो। अच्छा, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं अभी घर पे अकेला हूँ। अभी दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि मैं रेस्ट जोन में चला गया था, क्योंकि ज़्यादा देर मैं बाहर नहीं घूमता, क्योंकि धूप में ना फिर मेरे को थोड़ा ह्यूमिडिटी लगती है। ह्यूमिडिटी की वजह से वो बॉडी में जो चल रहा है वो ज़्यादा पनप पड़ता है, तो इसलिए अगर मैं इसी में रहता हूँ। अभी थोड़ा ठंडा हो रखा है, बाहर जाऊँगा। और मम्मी सैर पे गई, वो सैर पे भी नहीं गया। मम्मी बोल रहे थे मेरे को चलो सैर पे, मैंने कहा नहीं मम्मी वॉक करूँगा, गर्मी होगी, थोड़ा सही हो जाऊँ, फिर उसके बाद अपनी सेहत पे। ये सडन पता नहीं एकदम से क्या होता है, मैं बड़ी जल्दी घबरा जाता हूँ। और बाहर सनसेट हो चुका है, रात के 9 बज रहे हैं और अभी जस्ट मैंने फिर से शावर लिया, क्योंकि मेरे को मेडिसिन वगैरह अप्लाई करनी होती है पूरी बॉडी पे। और गाइस मैंने एक दिन मेडिसिन खाई और मैं रिकवर हो रहा हूँ, खुश हो गया। मेरे चेहरे पे ना मुझे खुशी की लहर आ गई, अच्छा हो गया। मतलब कि ना हल्का सा, ये देखिए ये भी था ना, ये भी कम हो गया, बॉडी पे भी कम हो गया। बस कल मेरे को 1-2 टेस्ट और करवाने, या परसों करवाऊंगा, क्योंकि जाना तो है ही मेरे को 1 वीक बाद। तो खुशी की लहर आ गई कि मैं सही हो गया, हो रहा हूँ। खाना वगैरह आपने खाना वगैरह खा लिया? बढ़िया, मैं खा लूँ? ठीक है आपकी सेहत? हाँ ठीक है। मैं 9/9 कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है ना? अच्छा वाली। और गाइस मैं भी खाना खा रहा हूँ और मम्मी यहाँ पे सो रहे हैं। और मम्मी की जो तबीयत पहले से बेटर, क्योंकि मम्मी भी बीमार हो गए थे, गला था ना, और मम्मी को मैं पूछता रहता हूँ बीच बीच में, सही है। और गाइस मेरे को 1-2 बात करनी है। दोनों सी बीमार है, एक दूसरे का हाल मैं मम्मी को पूछ लेता हूँ, मम्मी मेरा पूछ लेता हूँ। यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, तो मैं जो ज्ञानी है उन खुद पे अप्लाई करो फिर फैलाओ, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। जब तक हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे ना, दूसरों को हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते, जो अप्लाई करते वो बोलते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। और कहते हैं कि ज्ञान तभी अच्छा लगता है जब खुद वैसी क्वालिटी हो ज्ञान देने वाली, बिना मतलब की नहीं। तो फिलहाल मैं खाना खाते हैं। तो खाने में मैंने ले लिया सुबह की आलू वाली सब्जी, जो कि मम्मी ने गर्म की हुई है, और मम्मी ने ऑलरेडी खा लिया था ना, मैंने खाना है। मम्मी फिलहाल रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी जस्ट अपने क्लाइंट के पास गया हुआ था, 1-2 काम थे। तो मैंने मम्मी को बोला था चपाती बना देना, चपाती तो बना दी, क्योंकि सुबह पूरियाँ बनाई थी ना, तो मैंने 1-2 खा ली थी, ज़्यादा नहीं खाता ऑयली चीज़ें। तो मम्मी ने भी दिखाई, जो हमारे पास बची हुई थी वो मतलब कि जो पड़ोसी थे उनको दे दिया, ताकि किसी के काम आ जाए। फूड को वेस्ट नहीं ना करना चाहिए। और मेरे को स्पेशली ये मम्मी का आलू वाली सब्जी ना बहुत अच्छी लगी, मज़ा आ गया ऐसे खा के ना, और इसलिए मैं फिर से खा रहा हूँ। खाना ले लिया, आलू और चपाती। ये आलू बिना लहसुन प्याज का। अष्टमी पे हमने बिठाई कंजके, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग नवमी पे करते हैं और कुछ अष्टमी पे। कंचन ने भी आई थिंक आज सुबह उसका वीडियो नहीं आया,
वो आएगा कल। और एक आज मैंने वीडियो डाला ना, आज एक और डालना था उसका वीडियो, क्योंकि कल जो शॉपिंग की थी उसने घर आके दिखाया था, तभी मैं बीच में ना उसका वीडियो आधा अधूरा भाई भी नहीं हो पाती उससे। तो उसका रीज़न क्या था, वो माइक यूज़ करती है आजकल, माइक यूज़ करते हैं इतने अच्छे से आता नहीं, तो उस पर डिस्प्ले नहीं ना, पता नहीं चल पाता, लाइट का इतना ही उसको पता नहीं है कि कैसे होगा कैसे नहीं। मेरे पास भी नहीं है, मैं उसको कितनी बार बोलता हूँ कि इसको थोड़ा स्टडी कर ले, थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि यूट्यूब पे भी ऐसी प्रॉपर वीडियो नहीं है कि जो मोबाइल के साथ पे हो रही हो, अलग अलग तरीके से, मतलब कि प्रॉपर नहीं मिल पा रही। तो उसने पूरा 25 मिनट का वीडियो बनाया, आप लोगों के साथ शेयर किया था अपनी शॉपिंग को, अकेला जो सूट था, पंकज जी के कपड़े, अनविक के कपड़े। बट हुआ क्या कि जब मैंने उसको एडिट करने पे लगाया, वीडियो तो काफ़ी अच्छा बनाया, सब्जेक्ट अच्छे से दिखाया, लेकिन पूरे वीडियो में ऑडियो नहीं है। अब मैं या तो बोलूँगा उसको डाटा को पढ़ा रहने दे, उसमें वॉइस ओवर कर देते हैं, तो वॉइस ओवर भी वही करेगी, अगर मैं कर दूँ, देखोगे। और देखिए, प्यार दीजिए मेरे को, कंचन को, और मैं सल्यूट करता हूँ कंचन की हौसले को, अपनी जॉब के साथ, अपने ससुराल के काम के साथ अप्रिशिएट कर रहा है ना उसका भाई उसको। और क्या कहते हैं, YouTube को भी देख रही है और अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है अपनी इच्छा से, ड्राइविंग करते हुए शूट करती है, एक्टिविटी दिखाती है ना अपनी। मैं उसको मना करता हूँ ड्राइविंग करते हुए मत शूट किया कर, थोड़ा ऐसे वैसे, बट ठीक है, अब उसकी भी हालत सही है। थोड़े दिन बंदे को महसूस होता है कि जब बीमार होता है, फिर बाद में धीरे धीरे बंदा भूल जाता है और ठीक हो जाता है, पुरानी सिचुएशन में आ जाता है। ज़िंदगी है, ये सब चीज़ें चलनी है, हमारे ऊपर नहीं चलनी और किसके ऊपर चलनी है। हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को भी अवेयरनेस मिल जाती है इस चीज़ से। अगर आपकी बॉडी में ऐसा कुछ आ रहा है तो क्या है, डायबिटीज़ ओके, थायराइड ओके, अब मेरे को SGPT लीवर से रिलेटेड टेस्ट करवाने, अगर उसमें कुछ बड़ा घटा है तो मेरे को लीवर वाले को कंसल्ट करना है। मैं कंचन की बात कर रहा है तो उसका सारा डाटा खराब होगा, काफ़ी मन मेरा भी परेशान हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं, बट मैं सल्यूट इसलिए था कि देखिए, हमें जितनी मेहनत वो करती है या हम करते हैं, इतने व्यूज़ तो नहीं आते, लेकिन कभी कभी मैं टूट जाता हूँ कि यार कुछ क्या कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं, बट उसको नहीं है। बट चाहे 2000 है चाहे 1000 है व्यू, वो लगी हुई है अपनी डेडिकेशन। तो ऐसी डेडिकेशन चाहिए। आज कम आ रहे हैं, कल को ज़्यादा आएंगे। आज कम पसंद कर रहे लोग, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अपनी ऑनेस्टी बनाए रखो, तो आप धीरे धीरे हमारे पास नए और सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। और पहले भी यही थे हम, अब भी यही है, ठीक है। कुछ लोग पक जाते हैं और कुछ लोग हमारे साथ कनेक्ट किए हुए, जो 4-5 सालों से रियल सपोर्टर हैं, वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा साथ देते हैं। दिल से थैंक्स उनको। और बहुत से आए गए, बहुत देखा, वक्त लगता है ना, हर एक चीज़ ऐसे ही घरों में होता है। एक इंसान की नेचर समझने में टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं, 2-2 साल, 4-4, 5-5, 10-10 साल, फिर भी पहचान नहीं पाता। कभी कभार इंसान कोड़ा बोलता है, वो सामने तो कोड़ा लगता है, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है, कितना सॉफ्ट है, ये किसी ने जाना नहीं। ये कैसे पता चलता है? वक्त के हिसाब से, जैसे जैसे आप टाइम व्यतीत करते जाओ, फिर धीरे धीरे नेचर समझ आ जाती है। जैसे कभी कभी हमें मम्मी गुस्से हो जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत बुरे हैं, बट हम 32 बोल रहा हूँ, 32 तो कंचन हो गई उन्हें, मैं 35 साल का हो गया, समझ जाता कि नहीं यही है। या कि बुरा भी बोलते हैं तो हमारे फ़ायदे के लिए बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे से ज़्यादा दुनिया देखी हुई है। बुरा कोई नहीं होता, बस इंसान की नेचर को समझने में टाइम लगता है। जब आप ये समझ जाओगे तो आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी। कौन क्यों कैसे क्यों बोल रहा है, ये चीज़ समझ लेना, वो सब। तो ये देखिए, मैंने इतनी खारिश की जब हुई, ये देखिए मैंने 2 दिन मेडिसिन खाई, ठीक हो गया मैं, ये कम हो गया, बहुत फर्क पड़ गया। कल ज़्यादा था, कल भी मैंने दिखाया था। यही होता है जब आप हम लोकल यहाँ से मेडिसिन ले रहे, वो भी MBBS MD थे, लेकिन मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मैंने यहाँ से लिया ना, लिवासा से, तो जब उनकी मेडिसिन तो सोल्ट चेंज होंगे, लेकिन ब्रांड बढ़िया थे। कोई लुपिन का था, कोई मैंने का लंगमार्क का था, तो ऐसे ऐसे था, तो बढ़िया सही है। और मैं सही हो गया, खुशी आ गई। और गाइस, एक मैं बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें चलती है, बहुत सी बीमारियाँ आ चुकी है, जो कि आपको पता नहीं कहाँ से आ सकती है, कहाँ से नहीं। बहुत से हेटर्स मेरे लिए पता नहीं अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं ये वो, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो फिर भी कभी कभार पता नहीं होता आप कहाँ गए होते हो, हेयर ड्रेसर के पास या कहीं से इंजेक्शन लगवा लिया। पहले होता था ना, अब तो चलो ऐसी चीज़ें नहीं होती, फिर भी ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपना HIV टेस्ट भी करवाया, क्योंकि जब मैं सिम्टम स्टडी करता था ना, तो मेरे को लगता था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया। नो डाउट कि आप
सही चले होते हो, हर जगह पे आपको पता होता है कि आपने कोई गलत स्टेप्स नहीं उठाए हुए हैं, तो फिर भी अपने शरीर के लिए ये सारे टेस्ट मैंडेटरी ज़रूरी है हर किसी को। मेरे को लगता है आने वाले टाइम में जैसे हम ग्रह मंडलाते होते थे ना, जो हमारी सोच है, नहीं सुनने में तो बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे हम ग्रो मिलाते हैं अपने, तो ताकि फैमिलीज अच्छे से चले, गोत्र मिलते ना हो, क्योंकि गोत्र मिलने का रीज़न ये होता था कि सेम ब्लड, साइंटिफिक रीज़न ही होता था इसके पीछे, सेम ब्लड ना आ जाए, कुछ बीमारियां ना हो, ऐसे वैसे ये वो, तब इन चीज़ों को देखा जाता था। लेकिन वक्त में कुछ चीज़ें चल रही है, कुछ चीज़ें नहीं चल रही, और ऐसे ही हमें भी ना शादी से पहले भी ना बहुत सी ऐसे मेडिकल जो डॉक्टर्स लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि एजुकेशन आ गई ना। अगर हम नॉर्मल फैमिलीज में ऐसे बात करें तो बोलेंगे यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये किस लेवल तक सोच रहे हैं, बट किस शहरों में जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती जा रही है इन चीज़ों को सोचा। शादी से पहले एक मेडिकल टेस्ट जरूर होना चाहिए लड़के और लड़की का। उसका रीज़न क्या है कि फ्यूचर में इनमें आपसी बीमारियाँ ना आए, क्योंकि ब्लड दोनों फैमिलीज इकट्ठी रहेंगी और दोनों पार्टनर, तो बहुत सी चीज़ें होती है, चेंजेस आते हैं ना शादी के बाद, उन चीज़ों के लिए ये चीज़ भी जरूरी है। ये मेरी सोच है, आप बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितने लोग एग्री करते हैं। शुरू में बुरा लगेगा, लेकिन आने वाला टाइम यही होगा। उससे बहुत सी चीज़ें, जिस हिसाब से जनरेशन चल रही है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। आप फ्यूचर की जो डिजीज़ है उनसे बच सकते हो। मैं आपको पहले अपना HIV टेस्ट दिखाता हूँ। मैंने करवाया, उस दिन ही करवा लिया था, कल परसों, जब मैंने अपनी रिपोर्ट से, मैंने कहा एक तो मैंने अपनी शौक के लिए करवाया, तसल्ली के लिए, कि पता नहीं होता कि कहाँ जा रहे होते हो आप, इंजेक्शन टेस्ट वगैरह करवाते हो, और क्या कहते हैं अपना हेयर ड्रेसर के थ्रू, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें होती है। बाकी मुझे पता है कि बाकी तो इंसान को पता होता है कहाँ कहाँ पे गलती की हो, वहाँ पे तो हम सही चले हुए हैं अपने रास्ते पे, समझ रहे हो ना बातों को। मैंने तो फाइल बना ली अपनी, और गाइस रामलीला ख़त्म होने वाली है, आज या कल होगी, परसों दशहरा होगा। और मैं एक दिन ही देखने गया था, मेरा भी कुछ ज़्यादा शौक नहीं करता वहाँ पे देखने, क्योंकि जाने का बार मन ही नहीं करता, तो मैंने तो फाइल लगा ली। वैसे मेरे कपड़े यहाँ पे दिख रहे हैं, माफ़ करना, मैं रखता नहीं हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सोशल इन्फ्लुएंसर, एक प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। बट थैंक्स, कर्टन है हमारे घर में, तो मैंने फाइल ही लगा ली अपनी, इसमें सारे है मेरे, सारे टेस्ट है ना वो आ चुके हैं। अभी मेरे को CBC, LFT, RFT, फास्टिंग ब्लड शुगर करवाना है। बाकी जो पिछले टेस्ट थे वो तो सारे ओके है ना। इसमें मेरे आ गया था HbA1c ये 5.7, मीन ब्लड ग्लूकोज क्या होता है, आई थिंक मेरे शुगर ही होता है 116, RBS ये भी 120 है, 140 तक इसका हाईएस्ट है। और मैंने खाना खा के करवाए थे, मतलब कि फिर बढ़ के आने चाहिए, फिर भी ठीक है मेरे। IG मेरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ 278, और थायरॉक्सिन ये बिल्कुल सही है। और खुजली के यही मेन कारण होते हैं। और लास्ट बचा मेरा क्या कहते हैं लीवर से रिलेटेड, और एक मैंने ये करवाया था अपना HIV स्क्रीनिंग है ना, इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। ये करवाया, ये करवा लेना चाहिए, पता नहीं होता आपकी बॉडी में डाउट हो जाता है इंसान को, तो मैंने करवाया। बहुत से अपने क्या कहते हैं हेटर्स हैं, वो भी अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे STD से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जब आप सही चले हो ना अपने रास्ते में, तो आपको पता होता है कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। और ये भी बढ़िया आया, बढ़िया मीन्स पॉजिटिव नहीं आया, हेटर्स तो चाहते होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव है, जो नेगेटिव ही चाहिए, ठीक है। तो दिखा देते हैं, क्योंकि आपके हम कुछ ट्रांसपेरेंट है, हम पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और अवेयर हैं इन चीज़ों के, तो इन चीज़ों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और दिखाने की, करने की। लेकिन जो क्या कहते हैं उसे चीप सोच वाले होते हैं, वो इन बातों को अलग अलग तरीके से खींचते हैं। यहाँ तक तो डॉक्टर भी नहीं सोचते, उन्होंने भी मेरे को बोला नहीं था। यहाँ तक मैं सोच रहा था ना अलग अलग तरीके से, यार एक ही काम है ना आप लोगों को। पहले देख लो, फ़ोन नंबर तो नहीं दिख रहा, फ़ोन नंबर नहीं है। लो अंकुश, ट्रांसपेरेंट है अंकुश, ये देखिए 25 नौ को करवाया था मैंने, और नॉन रिएक्टिव। लेकिन ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत कुछ चलता है और इनको ब्रेवली चलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। आज दुख है, कल को सुख भी होगा, सब अच्छी चीज़ें हैं। अभी इतनी छोटी उम्र भी नहीं होगी मेरी। बाकी मानसिक तनाव, स्ट्रेस की वजह से मैं थोड़ा परेशान रहता हूँ, टायर्ड रहता हूँ, अपनी चीज़ों में फंसा हूँ, इन चीज़ों में थोड़ा सा अकेला हूँ, घर को भी हैंडल करना है, फाइनेंशियल क्राइसिस, लीगल बैटल, बेटे के लिए बैटल, और बहुत कुछ, मम्मी की टेंशन, घर के लिए देखना, फ्यूचर सोचना, ये सब तो एक नॉर्मल सी बात है, इंसान में ये चेंजेस आते रहते हैं।
गालियाँ निकाल रहा है टेस्ट देख के, कह रहा कि ये कैसे हो गया। फिलहाल गाइस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय।